जय माता जी की सा। मैं कुशल सिंह राठौड़, सामान्य राजपूत। आज एक छोटे से और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक विषय हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बहुत छोटा है, लेकिन शायद राजपूत समाज के लिए, राजपूत अस्मिता के लिए ये बहुत बड़ा विषय है। शायद इससे बड़ा कोई विषय हो नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी पे अगर कोई वार करेगा या आपकी आइडेंटिटी को कोई चेंज करने का आपको प्रयास करेगा, तो उस जाति को या उस समाज को कैसा महसूस होता है, वो दर्द जो आज मुझे है वही मैं थोड़ा सा आपके सामने रखने आया हूँ। दोस्तों, आज 17 सितंबर यानी 17 सितंबर का ये आपका अखबार है, दैनिक राजस्थान पत्रिका। आपके राजस्थान पत्रिका के पेज नंबर अगर आप देखेंगे, ये पेज नंबर माया सिटी पेज नंबर 2, इसमें एक छोटी सी एक खबर छपी है। छोटी तो नहीं, इन्होंने लंबी चौड़ी छापी है बाकायदा। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा, ये इतना पूरा इस पे कवर होता है। ये लेके है आपके रिगार्डिंग रावण को लेके कि मानसून की मार से छोटा हुआ दशानन, लेकिन शान इस बार होगी बेहद खास। आप इसके टॉपिक को आप समझिए कि जो शान होगी वो बेहद खास होगी। और जो शान है वो बेहद खास क्यों होगी? राजपूत पगड़ी और लंबी मूंछों में नजर आएगा रावण है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि जो रावण है उसकी शान इस बार क्यों हो रही है ज्यादा? राजपूत पगड़ी और उसकी मूंछों की वजह से। सबसे पहली बात तो आपको ये सभी को पता है कि रावण है वो कभी किसी दिन किसी के लिए भी शान का विषय नहीं रहा। रावण जो विषय रहा वो पाप के रिगार्डिंग ही हमें उसे याद किया जाता है इस देश भर के अंदर। तो उसकी शान जो है वो राजपूती पगड़ी से हो कैसे सकती है? लेकिन ये कुल मिला के ये मुद्दा इतना सा नहीं कि वो राजपूती पगड़ी और ये जो आपकी मूछें उसी पे छूट जाएगा। मेन मुद्दा है कि जो इतिहास विकृतीकरण, जो शब्द इतना बड़ा है विकृतीकरण, बहुत से मेरे राजपूत भाइयों को तो समझ में नहीं आता विकृतीकरण है क्या। विकृतीकरण हुआ किसी भी इतिहास को तोड़ मरोड़ के आप कैसे पेश कर सकते हो, या किसी भी इतिहास से आप छेड़छाड़ कैसे करते हो। तो ये उसका एक सबसे बड़ा और एक छोटा, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप समझो इसे। आज रावण ने राजपूती पगड़ी लगाई और मूछें भी है। यही रावण 4 साल बाद में राजपूती वेशभूषा पहनेगा, और हो सकता है 10 साल बाद में जो रावण जले उसके आगे नाम लिखवा देंगे ये राजपूत रावण है। यानी इसका पूरा जो इतिहास है वो इसी तरीके से धीरे 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 करके बदला जाएगा। तो मेरे सभी भाइयों से मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं कि ये सोच ये आती कहां से है, ये हिम्मत कैसे होती है लोगों की, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस चीज को इस तरीके से बदलना चाहते हैं, तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, और वो भी उस राजस्थान में जिस राजस्थान का 1947 से पहले नाम ही राजपूताना था। और ये जो पगड़ी है ये राजपूतों की शान, राजपूतों की नहीं, उनको मानो पूरे राजस्थान की शान। और एक पापी आदमी इस पगड़ी को धारण करे और फिर आप उसे जलाएं, क्या तथ्य सही है क्या? लेकिन मैं फिर भी मेरे जितने भी समाज के लोग हैं उन सबसे एक ही बात कहूंगा, जितनी भी मेरी युवा पीढ़ी है उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है आपको। अगर आप आज ये सोचते हैं कि यार ये छोटी सी बात है, इस पे अपने ना हुआ अल्लाह क्यों करें, या अपने इसको बहुत ही लाइटली ले लें, तो यकीन मानो दोस्तों, जैसे आज हमारे समाज के जितने भी संगठन है वो इसी बात पे द्वंद्व कर रहे हैं कि यार इतिहास को छेड़ा जा रहा है, इतिहास का विकृतीकरण किया जा रहा है। जितने भी हमारे नामी महानामी, जितने भी हमारे महाराजा या जितने भी हमारे महापुरुष रहे, उनकी आज जाति बदल दी जाती है। और हो सकता है धीरे धीरे इस रावण की जाति को भी बदल के एक दिन राजपूत बना दिया जाए, जैसे फिल्मों के माध्यम से हुआ। उसी तरीके से आपको ये सोचना है कि ये लोग कौन हैं, जो कलाकार है उनको सबको पता है रावण के 10 सर थे और वो कैसी वेशभूषा थी, उसकी काली ड्रेस, वो सब पूरा हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो यकीन मानो दोस्तों, ये काम उस कलाकारों का नहीं है जिन्होंने इसे बनाया है, ये दोस्त उन लोगों का है जिन्होंने उस कलाकार के दिमाग में बुद्धि भरी है। आपको आज पहचानना है कि ये लोग हैं कौन। और मेरे जितने भी भाई हैं, मैं तो उन सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी मेरे राजपूत भाई हैं, जितने भी क्षत्रिय समाज से बिलोंग रखते हैं, बल्कि मैं सर्व समाज को भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का रावण न तो वो खरीदें और नहीं इस तरह का रावण कहीं पे जलना चाहिए, बल्कि जहां पे भी ये रावण बना हुआ है उसको उसी के घर में और उसकी दुकान में जाके दहन कर देना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि बात सिर्फ एक स्मिता की नहीं है, बल्कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस रावण को जिसने जलाया, इस रावण का जिसने इस पाप का जिसने नरसंहार किया, वो राजपूत थे, क्षत्रिय समाज से थे, श्री राम थे। तो राजपूत ये गलत कृत्यों वाला आदमी कभी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, जब तक आप जागोगे नहीं, इस बात का विरोध नहीं करोगे, जब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। आज मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने भी मेरे राजपूत समाज के संगठन हैं, जितने भी, उनसे ये कहूंगा कि इस बात का आप विरोध करें, ताकि भविष्य में कोई इस कृत्य को करने का प्रयास न करें। अगर आप विरोध नहीं करेंगे ना, तो इन्हीं लोगों के जो मंसूबे हैं ये बड़े हो जाते हैं। और
आप सबसे मेरी तो यही गुजारिश है, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आप और हम मिलके यही कर सकते हैं कि हम हमारे इतिहास को पढ़ें, जानें, तो कम से कम इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उस तक इस वीडियो को आप पहुंचाने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा तो मैं उम्मीद रखता भी नहीं और ज़्यादा उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना भी जागरूक रह पाए, हम सब मिलकर इतना भी जागरूक रह पाए, तो यकीन मानो हमारे इस इतिहास को भविष्य में कोई छेड़ने का प्रयास या प्रयत्न नहीं करेगा कि अब क्षत्रिय समाज जाग चुका है, अब राजपूत समाज जाग चुका है। ऐसी ओछी, घटिया, निंदनीय हरकत करने का प्रयास ना करें तो बेहतर है। अन्यथा ये जो तलवारें जो आपने रावण के हाथ में दी है ना, तो ये जो सोच रहे हैं ना, यही तलवार एक दिन आपकी नाड़ पे पहुंचा दी जाएगी। माना सिस्टमेटिक है, संविधान का हम आदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इस संविधान को ही, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से इस संविधान से हमारा गला काटा जाए। तो राजपूत समाज अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। धन्यवाद। जय माता जी की साहब।